अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। खबरों की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उस बड़ी खबर के हवाले से जिसका इंतज़ार बेसब्री से पूरे मुल्क भारत के वो नौजवान कर रहे थे जिन्होंने ये इम्तिहान दिया था, यानी नीट इम्तिहान 2025 के नताइज सामने आ चुके हैं। NTA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आपको बता दें कि ये जो इम्तिहान था इसमें ख़ास करके जितने नुमाइंदे थे, जिन्होंने ये जो उम्मीदवार थे जिन्होंने इसमें ख़ास करके इम्तिहान में पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, उसके बाद 6000 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये इम्तिहान नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करें तो 22,76,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन की थी और इसमें से 22,09,318 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था जो इम्तिहान में बैठे थे और 6,600 से ज़ायद ऐसे अफराद थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इम्तिहान में किसी वजूहात की बिना पर नहीं बैठ पाए थे। और आज NTA की जानिब से ये नताइज सामने आ चुके हैं जिसके हवाले से आपको बताएंगे कि इन 22,09,318 उम्मीदवारों में से 12,36,531 लोगों ने इस नीट इम्तिहान के लिए पूरे मुल्क भारत से क्वालिफाई किया है। तो ये बड़ी खबर जहां पर इंतजार था सभी उन तलबा को, और खास करके ये जो 22,09,318 ऐसे लोग थे जो इंतजार कर रहे थे कि नीट का इम्तिहान आए और वो MBBS के लिए आगे जाने के लिए सोच रहे थे, और अब नताइज सामने आ चुके हैं और खुशकिस्मत 12,36,531 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने इन नताइज में कामयाबी हासिल की। नाज़रीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे। एक बड़ी खबर और आ रही है LG मनोज सिन्हा के हवाले से जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा पुलिस के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। ये LG मनोज सिन्हा की जानिब से एक बड़ा बयान। तमाम इंतजामिया जम्मू कश्मीर सरकार के पास है, ये मनोज सिन्हा की जानिब से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा मेरी तरफ से सरकार को कोई रुकावट नहीं है। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूअल पॉलिसी और ड्यूअल इख्तियारात या ड्यूअल हुकूमत की बात हो रही थी, वहीं पर आज LG मनोज सिन्हा की जानिब से ये बयान दिया गया जिसमें यह खुलासा किया गया है कि उनके अंडर या उनके काबू में या कंट्रोल में सिर्फ पुलिस इंतजामिया, उसके अलावा तमाम जितने भी महकमा जात हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास हैं। ये बड़ा बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दिया है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खजवानी कुलगाम में विकसित कृषि संकल्प अभियान की इख्तितामी तकरीब में जाकर खिताब किया। उन्होंने कहा यह इक़दाम मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में एक लचकदार, जदीद और खुशहाल ज़रई जमीन की तज़ीन की तामीर की तरफ एक तब्दील के कदम निशानदही करता है। और इसी बीच उन्होंने किसानों के कई इक़दामात को भी सराहा। लेकिन वहीं पर बात करें तो इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब के दौरान आवाम से कई वादों के हवाले से बात की, जहां पर उन्होंने कहा कि उनके इख्तियार में सिर्फ पुलिस देने के लिए, इसके अलावा जितने भी जम्मू कश्मीर के महकमा जात हैं वो सारे के सारे महकमा जात जम्मू कश्मीर की सरकार के अंडर कंट्रोल आते हैं। क्या कुछ कहा LG मनोज सिन्हा ने, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद जो इन्होंने खास करके आज के प्रोग्राम के हवाले से भी बयान दिया है वो भी आपको सुनाएंगे। पहले LG मनोज सिन्हा का बयान। में भी वो सुविधा हो, इसको भी आगे बढ़ाया गया था, टेंडर फेल हो गया था। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा ये सभाएं ये सर्वोच्च प्राथमिकता रख करके हॉर्टिकल्चर के किसानों को भी, क्योंकि ये काम अब मेरे पास नहीं, ये काम सरकार के पास है। सकीना जी अभी जो कह रही थी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि जी साहब कुछ दे के जाए, तो मेरे पास देने के लिए पुलिस के लोग हैं, जिसको चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। बाकी जितना काम है, सड़क, बिजली, पानी, खेती, ये सब सरकार के पास है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये लोग ये काम करेंगे तो मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। आज यहाँ कुलगाम में आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है और बड़े उत्साह से किसान भाइयों ने बात की। आपने देखा ही 3-4 किसानों की बात आपने भी सुनी। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो 2022 में देश के जाने माने कृषि
विशेषज्ञों की मदद से हमने बनवाई थी, उसके कारण जम्मू कश्मीर के किसानों को काफ़ी लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में पिछले 10-11 वर्षों में पूरे देश में बड़ी प्रगति हुई है। HADP के पूरे इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो निश्चित रूप से 2.5 गुना होगा और जम्मू कश्मीर के 13 लाख किसान परिवार और विशेष रूप से जो मार्जिनल फार्मर हैं वो संपन्न होंगे। अनेक हमारे युवा आज एग्री इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, उसका भी एक बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिला है। वहीं पर आपको बता दें, जहां एलजी मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, वहीं पर आज संकल्प अभियान की इख्तितामी तकरीब से जब उन्होंने खिताब किया, इसके अलावा जो वहां पर किसान थे, किसानों की जानिब से भी, जो मकामी किसान हैं उनकी जानिब से क्या कुछ रद्द-ए-अमल आया और क्या कुछ इस प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। मैं वादी पूर्ण पचगाम नाड से रहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, जो आज ये प्रोग्राम गवर्नर साहब का यहाँ खड़वनी के इलाके में हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा प्रोग्राम कभी देखा ही नहीं हमने। बार बार हम गवर्नर साहब से गुजारिश करें कि प्रोग्राम बार बार हो, लोगों को पता चले कि क्या है। मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, एक ट्राइबल अफेयर कम्युनिटी है। ट्राइबल को ये पता नहीं है कि ये प्रोग्राम है क्या, क्या नहीं है, लेकिन ट्राइबल के पास अल्लाह ने एक नियामत दी है, माल। उस माल की खिदमत करेंगे, माल के जरिए सब कुछ बनता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, केवी के कुलगाम जो है वो ट्राइबल अफेयर कम्युनिटी के लिए बीज, आलू, मक्की वगैरह सब कुछ रिजर्व है। जिन बच्चों को ट्रेनिंग कराई, उन्होंने अपनी जेब से किराया दी, गाड़ी लाई, खाना पीना मिला। लेकिन गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करने जिसने ये वास्ता सबको ये हदायत दी कि गुज्जर बकरवाल तबके को ऊपर उठाओ। हम ये शुक्र अदा करते हैं गवर्नर साहब का, आज ये संगम खड़रवनी के इलाके में जो प्रोग्राम किया, इसका मैं सभी अपने गुज्जर बकरवाल तबके से कहूँ कि आप बार बार आए यहाँ, गवर्नर साहब ये बार बार प्रोग्राम करे। शुक्रिया सर। गवर्नर साहब ने किया है, बहुत बड़ा शुक्रगुजार है गवर्नर साहब के, जिसने हमारे ट्राइबल लोगों को यहाँ बुलाया। और बाद में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर कुलगाम के हैं, कृषि केंद्र के, हम उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं। क्योंकि उनके पास जिस टाइम भी कोई भी चीज़, जैसे आलू है, मक्की का बीज है, खाद है, कोई भी चीज़ पहुंची तो उन्हें ट्राइबल को दिया। तो लिहाजा हमारी ये गुजारिश इतनी है कि जो हमारा एरिया ट्राइबल का है, बहुत बड़ा एरिया है, उसमें फंड्स जो है, फंड्स कम। गवर्नर साहब से हम ये गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा के लिए वो फंड्स उसमें। नाज़रीन, मैं पर आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जम्मू इंतजामिया की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू इंतजामिया की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू में आदि नशा तस्कर के घर पर बिल्डोजर चलाया गया है। ये बड़ी खबर जहां पर जम्मू के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, एक आदि नशा तस्कर के घर पर बिल्डोजर चलाया गया है। इंतजामिया और पुलिस ने दुकानें और घर जमींदोज किए हैं। मकामी लोगों ने भी इंतजामिया के इन इक़दाम को सही करार दे दिया है। नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि इंतजामिया बाहरी पुलिस और नीम फौजी दस्तों के साथ जम्मू के बेली चराना के रहने वाले बदनामे जमाना मंशियात स्मगलर मोहम्मद सादिक के घर पहुंची और पूरी इमारत को मुनहदिम कर दिया। इस दौरान बात करते हुए SP जुनूबी जम्मू अजय शर्मा ने बताया कि मोहम्मद सादिक के खिलाफ थाना गांधीनगर जम्मू में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और जब पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत उसकी जायदाद कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की और जब महकमा रेवेन्यू का ताउन लिया गया तो मालूम हुआ कि उसने रियासत बेली चराना में अपनी दुकानें और मकान बनाए थे, जिसके बाद NDPS एक्ट 8 के तहत इसकी प्रॉपर्टी को मिसमार कर दिया गया है। अजय शर्मा ने मंशियात के स्मगलरों को खबरदार करते हुए कहा कि वो अपनी रविश दुरुस्त करें, क्योंकि ये कार्रवाई मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। मकामी लोगों ने भी पुलिस के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि वो मंशियात के खिलाफ जंग में पुलिस के साथ खड़े हैं। माई आंदा तो ओदा पुत्र अगे चिट्टे हुंदा लगा ओ के करोगे? कोई नहीं छड़ना, चिट्टे दे खिलाफ है। पूरी दुनिया के आखना चाहना, खाली पुलिस पर नहीं छो, अजी पुलिस के कार्रवाई करोगे, सारी दुनिया कन्ने हुई है। चिट्टे दी कार्रवाई करे, चिट्टे दा बी कड्डो बाहर। सब तू बड़ा देशद्रोही चिट्टे वाला, दुनिया पर सब तू बड़ा देशद्रोही चिट्टे वाला। चिट्टे दी कार्रवाई पुलिस दा साथ दिन्ने आ, पुलिस साढ़े कन्ने, अस पुलिस दे कन्ने आ। इन्ना बड़ा महल्ला है साड़ा, कम से कम 400-500। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे श्रीनगर शहर में स्मार्ट सिटी बसों की सर्विस से लोग खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो बसों में ओवरलोडिंग दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुसाफिर भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मुसाफिरों का कहना है कि एक तरफ तो
स्मार्ट सिटी बसों की सर्विस शुरू की गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये सर्विस खवातीन के लिए मुफ्त हुई है तो तब से लेकर के ओवरलोडिंग और खिलाफ वर्जियां भी देखने को मिल रही हैं। अब खास तौर पर आवाम की हुकूमत और इंतजामिया से अपील है कि सर्विस को वसअत दी जाए और ख़ास तौर पर जिस तरह से ओवरलोडिंग के मसाइल पर तवज्जो दी जानी चाहिए उसी तरीके से इसे तवज्जो दी जाए और ख़ास करके ओवरलोडिंग के हवाले से इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई की जाए। शहर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी सर्विस और स्मार्ट सिटी बसेस को लेकर अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे कि मैं इस वक्त स्मार्ट सिटी बस में मौजूद हूं, जबकि लगातार खास तौर पर जो है या कई सारे मुतालबात है, यानी जहां तक मैं बात करूं तो इसी सर्विस के साथ साथ एक मेजर कह सकते हैं कि अड्डा होना चाहिए जहां पर ये बसेस रुके, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मूवमेंट में चलती है। खास तौर पर अगर कम्यूटर्स को लेकर मैं बात करूं तो यहाँ पर जी हाँ ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक साइड से अगर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, AC वगैरह है या फ्री सर्विस है, मगर इस जानिब कहीं कहीं जगह पर ओवरलोडिंग या कह सकते हैं कि कई ऐसे मामलात भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें कम्यूटर्स खास तौर पर अपने इजहार ख्यालात कर रहे हैं। उनका ये ज़रूर मानना है कि इस सर्विस को लेकर अगर हम बात करें फ़ायदा तो उठा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब जो ओवरलोडिंग होती है या जिसकी वजह से कम्यूटर्स को प्रॉब्लम हो रही है, उनका मानना है कि इन बस सर्विस को एक्सटेंड किया जाए यानी बढ़ाया जाए। मगर दूसरी जानिब ये भी खबर आ रही है कि आने वाले टाइम में 100 के करीब जो है स्मार्ट सिटी बसेस शहर में और लॉन्च की जा रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर एक कार्ड भी इशू किया जाएगा। खुसूसन जिस तरीके से फ्री सर्विस को लेकर मैं बात करूं, फ्री सर्विस तो प्रोवाइड की जा रही है, ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं, जो माएँ हैं, जो खास तौर पर इसमें ट्रैवल करती हैं, मगर आने वाले दिनों में खास तौर पर जो स्मार्ट सिटी के जो अहदेदारान हैं उनकी तरफ से खबर आ रही है कि अब एक कार्ड भी लॉन्च किया जा रहा है। उस कार्ड के साथ साथ जिसके पास वो कार्ड होगा उसी को एक्सेस करने की इजाज़त खास तौर पर जो है फ्री सर्विस को लेकर होगी। मगर कम्यूटर्स का ये ज़रूर मानना है कि सुबह शाम इस सर्विस को लेकर हम फ़ायदा तो उठा रहे हैं, मगर ओवरलोडिंग के मामला भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है फ्लीट ऑफ बसेज, स्मार्ट बसेज प्लस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो एडिक्वेट है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक्चुअली थोड़ा सा खुद देखना चाहिए कि ओवरलोडिंग कब कैसे करें। देखिए, जब आपकी बसेस वेट करेंगी बार बार, ड्राइवर्स तक ही आप छोड़ेंगे। अगर आपकी रेस्ट्रिक्शंस होंगी थोड़ी सी ओवरलोडिंग पे, फाइन्स आप करेंगे या रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे जगह जगह पे, तो ये जब ओवरलोडिंग कम हो जाएगी, बसेस भी तेज़ चलेंगी, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्कल्स हैं वो जल्दी हो जाएंगे, उससे ये ओवरलोडिंग कम हो जाएगी। और मोरओवर मुझे लगता है थोड़ी सी स्पीड और बढ़ानी चाहिए थी रोड्स पे। खतरनाक ओवरलोडिंग खतरनाक ओवरलोडिंग बसन मज अम सह फायदे लेडीजन त्रावान फ्री, मर्दन रटान डबल किराए, ठीक ना सीटें अवेलेबल, पे ओवरलोड खसन। बेशक गाड़ी गसन बड़ा ओवरलोड अत मे ज्यादा लेडीज खसन, मर्दन सीटें वीटें मिलान कह। ये ओवरलोडिंग कचा बढ़े शहरस मज ज्यादा तुझे बासान गाड़ी गसन बढ़ान, गाड़ी गसन बढ़ान आम लुकन गए बिचारन सहूलियत। कत टाइमस पे ज्यादा ओवरलोडिंग बासान अत स्मार्ट सिटी, सुबह कि शाम? शाम ज्यादा बासान। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे नेशनल स्कूल करनगर जो कभी श्रीनगर में तालीमी फजीलत का किरदार और पैकर माना जाता था। आपको बता दें कि अब श्रीनगर में जो ये स्कूल है नज़रअंदाजी और बद इंतज़ामी की एक मायूस कुन तस्वीर पेश कर रहा है। ये तारीख़ी इदारा अपनी मंजिला मीरास के साथ बुनियादी सहूलत और वसाइल की शदीद कमी से नबरदाज़वा है, जिसकी वजह से इसके तलबा को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जो कभी तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों दोनों के लिए साजगार माहौल का हामिल था, अब खुद को खेल के मैदान के बगैर पाता है। सहन जो तलबा की तफरी के लिए एक मुमकिन जगह है को चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर के अमले के लिए पार्किंग एरिया में तब्दील कर दिया गया है, इसलिए तलबा ने इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा रोष जताया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मारिया है, हम यहीं से बिलोंग कर, हम नेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर वॉशरूम नहीं है गर्ल्स के लिए और यहाँ पर फ़ैन नहीं है क्लास में, जो इस वजह से बहुत गर्मी होती है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ग्राउंड नहीं है, यही प्रॉब्लम है हमारी। स्कूटीज़ है, ऊपर हमारे क्लास में जो है बेंच टूटे हुए हैं, नहीं वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ। पहले आपको खुद पता है आज कितनी गर्मी है, उस वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। यहाँ पर हम क्लास में रह नहीं पाते हैं,
हम तो ठीक ही, मतलब पढ़ाई तो ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ पर है, लेकिन फ़ैन नहीं है, वॉशरूम की प्रॉब्लम है, फैसिलिटीज़ नहीं है। आपको खुद पता है गर्मियाँ कितनी है। यहाँ पर इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई है और यहाँ पर कार्स है, स्कूटीज़ है, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम बहुत होती है। तो आप क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं हमारी क्लासेस में फ़ैन लगाया जाए और ग्राउंड अच्छा बनाया जाए। यही सारी फैसिलिटीज़ हम चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी थैंक सर, हमें एक आंगन की प्रॉब्लम है, यहाँ सीओ ऑफिस है ऊपर, तो हमें इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ से गाड़ियाँ आती है हमें, तो यहाँ पे गर्दा उठता है, तो और हमें चेस्ट भी ख़राब हो जाता है गर्दे की वजह से। और यहाँ पे गाड़ियाँ, ना हम खेल पाते हैं, ना हमारा ग्राउंड है, ना कुछ है, प्ले ग्राउंड नहीं है। लेबॉर्ट्री, हमारे कंप्यूटर लैब है ही नहीं, वहाँ पे 6th क्लास को बिठाया है। और लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी तो है ही नहीं, वहाँ पे 5th क्लास को बिठाया है। हम वॉशरूम हमारा गर्ल्स का ठीक है, बॉयज़ का तो ख़राब ही ख़राब है, वहाँ पे सफाई नहीं होती है। सर, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं इसकी वजह से, ना हम खेल पाते हैं, ना हम कुछ कर पाते हैं। सर, हम यही चाहते हैं कि हम ये हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका जल्दी जल्दी कुछ कीजिए। नेशनल स्कूल, मेरा नाम जिब्रान है और मैं 8वीं जमात करता हूँ। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ना हमारे पास ग्राउंड है ना कुछ है। ये जो सीओ वाले हैं, एक तो हम खेल नहीं पाते, यहाँ पर गाड़ियाँ आते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। क्लासेस तो मगर ना क्लासेस है, मगर 6th क्लास में जो वो वहाँ पर कंप्यूटर लैब है, और जो 5th क्लास है वो लाइब्रेरी में है। फैन वैन नहीं है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा पड़ता है सर, बहुत ज़्यादा। ना मतलब हम पढ़ नहीं पाते, यहाँ पर गाड़ियों के शोर होते हैं, इसीलिए ना हम खेल पाते यहाँ पर। और और जूतों पे भी गर्दा उठता है जब हम खेलते हैं। नहीं, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत टीचर्स हैं। मेरा नाम अहमद अब्दुल मनान है और मैं 8th क्लास का एक तालिबे इल्म हूँ। मैं जंदर मोहल्ला स्कूल में हमारा नेशनल स्कूल है, इधर पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ पे एक तो हमारी क्लासेस में फ़ैन नहीं है, और आप पहले ही देख रहे हैं इतनी हीट में हमें जो ग्राउंड है, इसमें आप खुद ही देख सकते हैं इस ग्राउंड की हालत। और जो ये सीओ ऑफिस है, ये हमें परेशान करता है, मतलब ये इनकी कभी गाड़ियाँ आती है, उनका शोर हमें इरिटेट करता है कभी कभी जब हम पढ़ रहे होते हैं। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि इनका बंदोबस्त कहीं और किया जाए, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर पाए। और हम जब प्ले ग्राउंड में खेल रहे होते तब ये गाड़ियाँ होती है, तो हम अच्छे। नजर पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे गुंदो भलीसा डोडा की, जहां पर आज एक ज़बरदस्त एहतजाज इस हवाले से देखने को मिला जब मकामी लोग मवेशियों की स्मगलिंग के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार करने सड़कों पर उतर आए। मुजाहिरीन ने 10 से 12 बचाए गए बवाइन को लेकर SHO के दफ्तर की तरफ मार्च निकाला, इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए और स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कम्युनिटी का शदीद रद्दअमल जानवरों की फलाह बहबूद के बारे में बढ़ते हुए खदशात और इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत की निशानदही करता है। मुजाहिरीन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि खित्ते में जानवरों के स्मगलिंग के मजीद वाक़यात को रोकने के लिए फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जुनूबी कश्मीर के सब डिवीजन कोकरनाग में कई महीनों से कई बड़े दफातर में कई असामियां भी और साथ ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत का सामान नहीं था। गुलिस्तान न्यूज़ पर इस हवाले से खबर चलने के बाद ही मौजूदा सरकार हरकत में आई है और फिलहाल जो 3 बड़े ऑफिस हैं, जिसमें तहसीलदार ऑफिस कोकरनाग, इसके अलावा कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस और इसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग में तमाम तर ज़रूरी सामान और इसके अलावा कई आला ओहदेदारान को भी तकर्रुफ किया गया है। इस सिलसिले में तहसीलदार कोकरनाग की जानिब से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते। जहाँ कहीं से भी हमें इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट ऐसी आती है कि इसकी कल्टीवेशन हो रही है, तो वहाँ पे हम एक्ट करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है। आएगी कोई कंप्लेंट जो है हो जाए, यहाँ पे उनको बार बार ऑफिस के चक्कर ना करने पड़े। जितना हमसे हो सकता है लोगों की कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। तो गुजारिश यही है कि जिसका जो भी कोई मसला हो, काम हो, वो हमारे ऑफिस में आए। हमारे ऑफिस के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं। एक्चुअली क्योंकि आपको पता है ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये एरिया आता है, तो इसमें काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ डील करती है। हालांकि हमने रोकथाम लगाई हुई है,
बट बिकॉज कुछ ऑफिस में वैकेंसीज थी अभी जहाँ हेड्स अभी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से डिसाइसिव एक्शन नहीं हो पा रहा था जी। तो अब वो वैकेंसीज भी फुलफिल हो गई हैं, तो आने वाले दिनों में जहाँ कहीं भी हमें लीगल कंस्ट्रक्शन। नजरें आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे। जिला रोजगार मरकज डोडा ने मिशन युवा के तहत एक रोजगार एंटरप्रेन्योरशिप मेले का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने किया, जिसमें हर पंचायत से तकरीबन 25,000 कारोबारी अफराद का इंतखाब किया गया है। इस मौका पर डीसी डोडा ने कहा कि इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ पंचायतों से नौजवान आए थे, जिनको मिशन युवा स्कीम के फ़वाइद और इसके साथ जुड़ने के हवाले से बेदार किया गया कि किस तरीके से नौजवान अपनी तिजारत और दीगर कई चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने क्या कुछ कहा है? देखिए, आज मिशन युवा का एक एंटरप्रेन्योरशिप मेला हुआ, जिसमें एक वर्कशॉप की गई हमारे युवाओं के लिए कि कैसे मिशन युवा में वो अच्छा कर सकते हैं, कैसे मिशन युवा का घर घर जाके सर्वे हुआ और उसमें तकरीबन 100 पर पंचायत, तो तकरीबन 25,000 पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स 3 कैटेगरी में लाए गए, जो कि एग्जिस्टिंग, माइक्रो और नैनो है। उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन और इंटरेस्ट और आपका सब्सिडी के कंपोनेंट इकट्ठे मौजूद हैं। तो फाइनेंशियली गवर्नमेंट आपको मदद कर रही है, टाइम बाउंड आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया गया और हमारे जो पोटेंशियल एरिया हैं, जो मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर हैं, उस चीज़ों के बारे में लोगों को बताया गया, बच्चों को बताया गया। मुझे उम्मीद है कि ये स्कीम डिस्ट्रिक्ट डोडा जो कि इस स्कीम में लीड कर रही है, ये स्कीम हमारे बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित होगा और इसमें अलग अलग हमारे जो सेल बन रहे हैं वो हमेशा हमारे लोगों के लिए डिस्पोजल पे रहेंगे, उनको मदद करने के। इकरा सर, मैं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से हूँ। आज मिशन युवा का प्रोग्राम हुआ था कम्युनिटी हॉल डोडा में, तो हमने स्टॉल्स लगाए हुए थे। मैंने एज अ हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट एज एन आर्टिजन क्या स्कीम भी करा हुआ है, तो नेक्स्ट मैं कारखानदार के लिए भी अप्लाई करने वाली हूँ और मैं हर एक आर्टिजन से, जो लोग अभी रजिस्टर नहीं हुए हैं इस डिपार्टमेंट के साथ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी रजिस्टर हो जाएं और आप भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएं। क्या बेनिफिट नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जिला पुंछ के डिग्री कॉलेज की, जहां पर प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रानी मुगल ने CUET सेमेस्टर फर्स्ट में दाखिले के अमले के हवाले से एक मीटिंग बुलाई, जिसमें बुनियादी तवज्जो गैर दाखिलों पर थी। इसमें कई अहम नुकात पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें दाखिले के मयार और नॉन CUET के जरिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के लिए अहलियत, दाखिले के शेड्यूल और आखिरी तारीख को हतमी शक्ल देना, डिपार्टमेंट वार सीट की दस्तियाबी और इनटेक प्लानिंग, दरख्वास्त की स्क्रीनिंग, मेरिट लिस्ट की तैयारी और मुशावरत के तरीक़ेकार, दाखिले के अमल की शफाफियत और हमवार इनेकाद को यकीनी बनाने के इक़दाम किए गए। प्रिंसिपल ने दाखिले के अमल को बरवक्त अंजाम देने और महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया, ताकि नॉन CUET दरख्वास्तों को मौसर तरीके से हैंडल किया जा सके। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में नई एडमिशन्स जो होने जा रही हैं, उनके हवाले से कॉलेज हाजा की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रानी मुगल साहिबा की सरपरस्ती में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें एडमिशन कमेटी के सभी मेंबरान ने इसमें शिरकत की। खुशखबरी की बात यह है कि हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स के जो CUET के ज़ुमरे में आते थे और उसमें जो नॉन CUET में आते थे वो ड्रॉप हो जाते थे किसी न किसी तरीके से, फिर वो कॉलेज को ऑप्ट करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहती थी। इस मरतबा गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने हमारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट को, आज की जो एडमिशन कमेटी की मीटिंग थी जिसके बारे में मेरे कोलीग ने आपसे बात करी, उसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता हूं जो हमने डिसाइड किया है इस मीटिंग में। हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, अब जो हमारा कॉलेज नॉन CUET के ज़ुमरे में आ चुका है, उनके लिए हमने डिसाइड किया है कॉलेज लेवल पे कि कॉलेज में हमारे पास ब्राउजिंग सेंटर है, जिसमें 40 से प्लस हमारे जो हैं सिस्टम लगे हुए हैं, जिनमें हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और हमारा डेडिकेटेड स्टाफ अवेलेबल है। और ये फैसिलिटीज़ अगर हमारे बच्चे कॉलेज में आके इस्तेमाल करना चाहें अपनी प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, नॉन CUET जो फॉर्मेलिटी है उसके लिए। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही वक्त हुआ चाहता है। इंशाल्लाह फिर 6 बजे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। आप यूँ ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।